आपने कब सोचा कि मुझे एसडीएम बनना है? सुबह सुबह जिम क्यों करना चाहिए? सुबह शाम को करने में क्या दिक्कत है? वर्कआउट करना जिम में ज़्यादा अच्छा है, वर्कआउट करना पार्क में ज़्यादा अच्छा है। कई दशकों पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके लिए तुम आज वर्तमान के लोगों को अपशब्द बोल रहे हो। ये तो किसी इतिहास ने नहीं सिखाया हो। गुड मॉर्निंग सर। आराम से बैठ जाओ, है ना? कंफर्टेबल हो? हाँ यस, वेरी गुड। आपके 10th में 77% रहे, वेरी गुड। 12th आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ 2021 में किया 91% के साथ, वेरी गुड। और बीए आपने किया हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड इंग्लिश के साथ में 2024 में 60% नंबरों के साथ। ये 91 से 60% क्यों आए? सर वो प्रिपरेशन के साथ की थी वो। मतलब आरएस की तैयारी, हाँ मतलब मेन ध्यान आपका सिविल पे आ गया और ये ग्रेजुएशन में थोड़ा ध्यान कम दिया। हाँ, और फर्स्ट ईयर में कोविड भी था सर। ओके। आपने कब सोचा कि मुझे एसडीएम बनना है? ये पीसीएम के बाद ही 12th के बाद ही सोच लिया था लगभग। अगर आपने 10th में सोचा होता कि मुझे एसडीएम बनना है तो क्या परिवर्तन होता? फिर आर्ट्स लेता सर, है ना? 11th 12th में। अच्छा, ठीक है। इतिहास में किस व्यक्तित्व को आप अपना आदर्श मानते हैं? इतिहास में एक तो महात्मा गांधी। क्यों, क्या दिया उन्होंने हमारे देश को? उनके जो विचारधारा है, अहिंसा, सत्य असत्य वाली, वो सत्य अहिंसा और वाली, सत्य अहिंसा सत्याग्रह। सत्याग्रह और जो आंदोलन के लिए ना अपने जो गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत क्या है? गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत ये है कि जैसे कि मतलब बिना बिना वॉयलेंस के आंदोलन खड़ा कर दिया उन्होंने इतना बड़ा। और पहले घबराना नहीं, आराम से बैठा, है ना बेटा, आराम से। आप तो हमारे हमारे फाउंडेशन बैच के विद्यार्थी हो, आपको आरएस बनना है ना? तो बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे लगा कि हाँ मैं एसडीएम बनने जा रहा हूँ, मैं आराम से दूंगा। यदि भारत गुलाम ना होता तो गांधी भी गांधी ना होते। नीति भारत गुलाम नहीं होता तो गांधी भी गांधी नहीं होते। गांधी जी उस गुलाम देश में पैदा हुए थे, तो उन्होंने उस अपने तरीके अपनाए। पहले अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में किया वही प्रयास मजदूरों वाला, फिर वही प्रयास यहाँ पे आके उन्होंने स्थिति को चेक किया, फिर वही। अच्छा, ज्योग्राफी आपके रहा है बेटा, और अभी मानसून की पूरी तैयारियां चल रही है, मानसून लगातार पेपर्स में छाया हुआ है। ये मानसून क्या होता है? मानसून ये पवनों की दीर्घकालीन दशाएं मानसून कहलाती। वैसे मानसून शब्द का अर्थ क्या है वैसे? किससे बना है मानसून शब्द? मानसून अरबी भाषा के शायद मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता पवनों है, की दिशा। जिसका अर्थ एग्जैक्टली क्या होता है? पवनों की दिशा। और आपकी हॉबी जो है वर्कआउट करना? हाँ सर, जिम। जिम करना, क्या फायदा होता है जिम करने से? एक तो बॉडी हेल्थ रहती है, बाकी लॉन्ग टर्म काम करती है, बाकी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होती, मोटापा इनसे ये फेट नहीं होता, हेल्थी रहती है। अभी कौन सा जिम ज्वाइन कर रखा है आपने? छोटी सी एक सास है, पास में ही है। कुछ नाम तो होगा। उसका नाम है उनका नाम SR जिम। SR जिम। टाइमिंग क्या आपका जिम जाने का? सुबह 6 से 7:30। सुबह सुबह जिम क्यों करना चाहिए? सुबह, शाम को करने में क्या दिक्कत है? शाम को मेरी कोचिंग होती है सर। अच्छा अच्छा सर। कि वर्कआउट में क्या करते हैं आप? वर्कआउट में पहले लाइट वर्कआउट होती है, जैसे कि कूदना, पुशअप्स वगैरह, फिर उसके बाद डे वाइज चेस्ट, बैक, बाइसेप, ऐसे लेग्स डेज बटे हुए। तो वर्कआउट करना जिम में ज़्यादा अच्छा है, वर्कआउट करना पार्क में ज़्यादा अच्छा है? सर वो दोनों ही ठीक है। दोनों वो- ठीक कैसे? अरे सुबह सुबह बाहर भी ठीक है और वो भी ठीक है। बाकी जिम से रेगुलरिटी बनी रहती है सर, बाकी बाहर कभी उठे नहीं उठे हो। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, तो आप तो जाओगे ही। हाँ, उसमें जिम और पार्क क्या करेगा उसमें? जिम से फिजिकल बॉडी भी बनती है। उससे नहीं बनती, रनिंग से। रनिंग से बनती वो है। एक्सरसाइज सारी फिजिकली मजबूत होना जरूरी है, मेंटली मजबूत होना जरूरी है? दोनों। दोनों। और दोनों में से कोई एक होता? नहीं, दोनों को। जी सर। इंग्लिश लिटरेचर आपके पास रही है? हाँ सर। कौन कौन से नोवेल पढ़ने का मौका मिला?
नॉवेल में एक फर्स्ट ईयर में कौन सा पढ़ा, सेकंड ईयर में कौन सा पढ़ा, थर्ड ईयर में कौन सा पढ़ा, तीनों को बताना है। फर्स्ट ईयर में एक आइस एंड फायर पढ़ा था सर। आइस एंड फायर, रॉबर्ट गोस्ट कुछ करके था वो। गेम ऑफ थ्रोन्स वाला। तो इतना ध्यान नहीं है सर। वो एक नॉवेल था उस आइस एंड फायर से। क्या आइस एंड फायर था उसको सर, इतना याद है। गेम ऑफ थ्रोन्स वाला ही तो है आइस एंड फायर, जिस पर गेम ऑफ थ्रोन्स वो सीरीज बनी है, ये कोई और है? हाँ वही था। शायद सर, वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, मूवी का याद नहीं मेरे को सेकंड ईयर में क्या पढ़ा? सर। ध्यान नहीं है, हाँ? ध्यान नहीं है सर, थर्ड ईयर में? ध्यान नहीं है सर, लास्ट ईयर तो ये थर्ड ईयर आपकी। ध्यान नहीं ड्रामा कौन से पढ़े? फर्स्ट ईयर में ड्रामा कौन सा पढ़ा? है। ड्रामा हेमलेट पढ़ा है शायद। हमने ड्रामा है कि नोवेल है? नॉवेल है सर। हाँ? सर याद नहीं है यार। सेकंड ईयर में? नहीं याद सर। थर्ड ईयर में? नहीं सर। तो 60% कैसे बनी आपकी? सर वो उस टाइम पे रट के पास किया है सर। तो आपको आरएस की तैयारी करनी थी, आपने खुद ने कहा कि अगर आप आरएस की तैयारी करते तो आप फिर ग्रेजुएशन में वो पीसीएम की जगह पर बीए वाले सब्जेक्ट्स लेते हैं, पर अब आपने ले क्या कर लिया? सर फर्स्ट ईयर में तो ठीक से पढ़ा था, फिर सेकंड थर्ड ईयर इधर प्रिपरेशन भी निकला है सर। मतलब मुख्य ध्यान उस पर चला गया, इस पे नहीं गया। फर्स्ट ईयर तो पढ़ा था अच्छे से, कोविड की वजह से घर पे ही था तो पूरा पढ़ा था फर्स्ट ईयर पे। सेकंड ईयर थर्ड ईयर इधर किया है जयपुर में। कौन सी कॉलेज में हो? राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ यूओ के से। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री फिर आपने ढंग से पढ़े, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ? लगभग अच्छे से तो पढ़े। लगभग अच्छे से पढ़े कि अच्छे से ही पढ़े हो? वो सर उसमें थोड़े से आर एस से अलग भी टॉपिक थे, वो थोड़े कम ही पढ़े। वो कम ही पढ़े, मतलब आरएस के टॉपिक अलग पढ़े और इसमें अलग पढ़े। तो फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी की बुक्स के नाम बता दो या पेपर्स के नाम बता दो। ध्यान नहीं। सेकंड ईयर में बता दो, थर्ड ईयर में बता दो। नहीं अच्छा, आज ही अखबार की कोई बड़ी खबर? सर आज नहीं पढ़ा। कल के अखबार की बड़ी खबर नहीं सर। है ना? आराम से सोच के बता। एक मॉक ड्रिल हो रही थी, वो कैंसिल हो गई आज। ठीक है, ये मॉक ड्रिल का संदर्भ किससे है? मॉक ड्रिल मतलब अभी जो वॉर सिचुएशन से आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटा जाए, वो उसके लिए मॉक ड्रिल। वेरी गुड। और तो अभी ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर वो जो पहलगाम हमला हुआ था उसके जवाबी कार्रवाई थी। वेरी गुड। तो युद्ध था कि युद्ध नहीं था, युद्ध जैसी स्थितियाँ थी, सिर्फ वो जवाब था सिर्फ कि आप हमारे ऊपर आक्रमण करोगे तो उसका जवाब है। मतलब भारत और आतंकवादी पाकिस्तान में युद्ध कब कब हुए? भारत पाकिस्तान में एक शायद 1971 में और ना एक कारगिल हुई थी 1999 में शायद, 1999 उतना ही ध्यान। और बाकी दो और ध्यान नहीं। वो ध्यान नहीं है। सब ठीक सर। तो आपके पास पीसीएम था 12th में, फिर ग्रेजुएशन में बायो मतलब आपने बीए आर्ट्स ले लिया। परसेंटेज आपकी बहुत ड्रेस्टिकली कम हो गई, 90 को सीधे 60। तो कोई अफसोस नहीं हुआ इसका लेकर कि आर्ट्स को तो लोग वैसे इजी समझते हैं और उस इजी में भी तुम बेकार परफॉर्म कर रहे हो? सर वो प्रिपरेशन की वजह से इधर हो गया थोड़ा, और कोविड का भी था एक सर। तो कोविड में तो लोगों की परसेंटेज खूब के भाव बढ़े, बिना पढ़े ही लोगों ने कॉपी भरी है तो ही मार्क्स आ रहे हैं उनकी। नहीं प्रिपरेशन की वजह से नहीं हुआ। कोविड एक साल तो था, बाकी कोविड थोड़ी था। 2 साल तो बच्चा नहीं किया। इसमें तो तुमने 12th की है, बल्कि कोविड का जो टाइम था वो तो तुम्हारी 12th का है, जबकि 12th में शायद तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स कोविड की वजह से आए। उसमें हाँ, और उसमें सर वो पेपर एक 1 आवर का ही हुआ था, तो 3 आवर का होता है। 12th में नहीं फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर 1 घंटे का ही हुआ था बस। तो 1 घंटे में कम परफॉर्म करोगे या 3 घंटे में लोग? वो सिलेबस भी कम किया था सर। हम तो
तो फिर तो और अच्छा है, फिर तो परसेंट बढ़ने चाहिए थे। सिलेबस कम है, 1 घंटे लिखना पड़ रहा है, तो परफॉर्मेंस तो और बढ़नी चाहिए। सर वो पढ़ाई नहीं हो पाई सर कोविड में। तो दो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश है तुम्हारे पास। तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट क्या लगता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी। एक बताओ। हिस्ट्री। हिस्ट्री अच्छा लगता है, पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इतिहासकार आपस में ही लड़ते रहते हैं कि किसी मुद्दे को कोई इतिहासकार ठीक बात बताता है, किसी ने कुछ लिखा हुआ है, और किसी इतिहासकार किसी मुद्दे को किसी दूसरे एंगल से देखता है। तो तुम्हारा एक ऐसा विषय तुम्हारा फेवरेट है जिसके अंदर तथ्य और प्रमाण की कोई वैल्यू नहीं है। हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी है और कहानी तो झूठी है, तो सकती सर वो पुराने जो ग्रंथ है ऐतिहासिक, उनके आधार पे सब अलग अलग अपने अपने तर्क दिए हैं टाइम पे। तो ग्रंथ में एक ही चीज लिखी होगी कुछ ना, पुरातात्विक तो सब लोग अपने तर्क अलग अलग क्यों दे देते हैं और फिर आपस में ही फिर लड़ते क्यों रहते हैं? और इसी का एक मुद्दा उठा अभी हमारे राजस्थान में, बेनीवाल जी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया और उसके विरोध के अंदर जो राजपूतों की करनी सेना है उनका इशू चालू हो गया। सर ये तो पॉलिटिकल है, तो हिस्ट्री। क्या आपको नहीं लगता कि ये इतिहास पढ़ना गड़े मुर्दों को खाड़ना है? नहीं सर, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अपने पास्ट में कैसा क्या क्या रहा है, उनके आदर्श, उनके विचारधारा है कि किस टाइम पे क्या क्या। तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए इतिहास? इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं? हम सीखने के लिए पढ़ते हैं, लड़ने के लिए पढ़ते हैं। आजकल के लोग लड़ने के लिए चीज़ों को सीखते हैं, ना कि पढ़ने के लिए सीखते हैं। जैसे कि जैसे ही मुद्दा उठा तो राजपूत सेना और ये बेनीवाल जी की पार्टी ये आपस में लड़ रहे हैं, और जो मुख्य मुद्दा है वो है युवाओं का भविष्य। उसको साइड में रखकर यहाँ पर गालियाँ चालू हो गई, सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी कहने लग गया। तो एक इतिहास तो हमें ये नहीं सिखाता कितना असभ्य बनो, कि जो कई दशकों पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके लिए तुम आज वर्तमान के लोगों को अपशब्द बोल रहे हो। ये तो किसी इतिहास ने नहीं सिखाया हो। सर ये तो अपने राजनीतिक मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं सर, अपने अपने फायदे के लिए सर। कोई वो बोल रहा है अब हमारी करनी करना है वो। तो रूट कॉज तो इसका हिस्ट्री का गलत तरीके से व्यक्तिकरण हुआ ना। अगर कोई ऐसी हिस्ट्री होती जैसे कि साइंस है, सबके लिए सेम है, कोई विरोधाभास नहीं है, हम भी जो किडनी पढ़ेंगे वो कोई दूसरा भी पढ़ेगा। ऐसा ही क्या हिस्ट्री को नहीं कर सकते हम कि एक हिस्ट्री लिख दो जिस पर सब सहमत हो, तो ये फालतू का झगड़ा ही खत्म करे। निष्पक्ष पारदर्शी हिस्ट्री हो। सर वो सोर्स के आधार पे अलग अलग है, सब इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से लिखा है, तो फिर वो तो सबका अलग अलग मीटिंग मत है। करवाओ ना सारे हिस्टोरियंस की, और उनकी बैठकें करवाओ और बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शी हिस्ट्री लिखवाओ। क्यों नहीं करवाया जा रहा है ये सब? और सदियों से लड़ते आ रहे हैं बिना किसी बात के। अच्छा, आज का अंतिम प्रश्न, यदि आपको ये कहा जाए कि भारत का मोदी जी के बाद में नेक्स्ट पीएम किससे बनाया जाना चाहिए, तो आप किसको बनाना पसंद करेंगे? मोदी जी की बात था वो नहीं सर, कुछ तो कोई नाम मोदी जी के बाद और कोई महिला नाम बताना है। अब देश की पीएम कोई महिला होनी चाहिए, तो किसका नाम सजेस्ट करोगे आप? महिलाओं में तो ध्यान नहीं आ रहा सर। अच्छा ठीक है, आपका प्रथम चरण यही समाप्त होता है। अभी 1 मिनट बाद में वापस बुलाते हैं आपको, है ना? ओके तो ठीक। और क्या नाम आपका पवन सुमन। है? पवन सुमन। पवन, वेरी गुड पवन। अभी तुम्हारी एज कितनी हुई है? 22। वेरी गुड। और आरएस की तैयारी करते हो कितने लगभग हो गए? 4-5 महीने? हाँ, यहाँ लगभग 10 महीने कुछ। उत्कर्ष के फाउंडेशन बेस में एडमिशन कब लिया था? ये जून में लिया था सर, जून 2024।
जून 2024 में लिया था, एक है साल ना? हो गया। लगभग 1 साल हो गया, 18 महीने का कोर्स आपका है। तो बेटा और मजबूती से करना है। तुमने जिस प्रकार से टॉप किया ना, इसलिए तुम्हारा नंबर यहाँ पर आया है। टॉपर स्टेट में थे उस दिन तुम, है ना? तो इस बार टॉपर स्टेट के सब बच्चों को हम बुला रहे हैं कि वो भी देखें ये अनुभव कैसा होता है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। और इंटरव्यू के अंदर कोई ज्ञान की चीज़ें नहीं पूछी जाती है। इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो पहली चीज़ जो आज आपको सीख के जानी है वो सीखोगे? बताओ बताओ। सबसे पहले से आराम से बैठो पीछे से, है ना? पैरों की चौड़ाई कम कर लो थोड़ी सी, हाथों को ऐसे कर लो। इंटरव्यू के दौरान ऐसे यूं ऐसे नहीं करना है, आराम से। दूसरा, एकदम कॉन्फिडेंस रखना, घबराना नहीं है। तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तुम घबरा गए आज, या ऐसा पहली बार था? पहली बार ही दिया अगर, है ना? सेकंड टाइम में और बुलाऊंगा तुमको भी, दूसरी बार। उस दूसरी बार वाले में क्वेश्चन का उत्तर आए नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें घबराना नहीं है। नहीं है। चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखना है। जैसे मैंने कहा किसको पीएम बनाना चाहोगे, तो तुम एकदम वैसे हो गए, एकदम आकाश धरातल सब खाली, एकदम कोई नाम सजेस्ट कर देते। कोई राज्यपाल होता, कोई किरण बेदी का नाम लेते, किरण उन्होंने बेदी का नाम ले लेते, लिया, वो कोई राज्यपाल। नाम ले लेते, या फिर आप कह देते कि सर मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर सर मैं ऐसे व्यक्ति को पीएम बनाना चाहूँगा जो भारत की समस्याओं को समझता हो, जो विकसित भारत का सपना दिखाता हो, जो भारत के लोकतंत्र को और मजबूत कर सके सर, जो विपक्ष को साथ में लेकर चल सके, जो भारत की सहिष्णुता को बेहतर कर सके, मैं उस व्यक्ति को भारत का पीएम बनाऊंगा। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारा पवन सेकेंड बार जब आए तो और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाए, है ना? और इस बात को अपने बाकी स्टूडेंट्स, अपने साथियों को भी मोटिवेट करना कि उत्कर्ष के अंदर जो है हमारे जो बच्चे टॉपर स्टेट में टॉप करते हैं उनका अभी से ही मॉक शुरू हो रहा है। आज जो मॉक हुआ उसका फ़ायदा क्या होगा? जैसे आज तुम्हारे 55 नंबर है, 55 नंबर है, लेकिन जो गलती आगे जाके करोगे वो गलतियाँ यहीं पर मिसाइल्स, वो गलतियाँ यहीं पर। ये रगड़ो मत, कि क्यों रगड़ रहे हो उसको? इसमें क्या फंसा हुआ है ऐसा इसको रगड़ने से निकल जाए? ये जो ना ऐसे करते हैं ना, ये बार बार confidence ये का काम कॉन्फिडेंस इसको करता है। को लॉ दिखाता है। यूं बैठे रहना, ये कॉन्फिडेंस आपको दिखाता है। हमें ऐसे पता लग जाता है ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, क्यों ऐसे? इससे तो क्यों पता मसल लगेगा। रहे? ऐसे ऐसे नहीं करना है। तो नेक्स्ट टाइम और बेहतर करने का प्रयास करना, है ना? ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, इसमें लिखा हुआ कुछ ये भी नीचे मिल जाएगा तुमको। ठीक है।